क्या आपको पता है कि शार्क्स की दुनिया में 400 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं? क्या आपको पता है कि अब्राहम लिंकन एक बॉक्सर भी थे? क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन लॉस एंजलिस में फिट हो सकती है? तो आज आप जानेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। North Korea and Cuba are the only places where you can't buy Coca-Cola। दुनिया में जहाँ मर्जी आप चले जाएं, ये जान के हमेशा ही अच्छा लगता है कि आप कहीं भी कोका कोला इंजॉय कर सकते हैं। वेल, ऑलमोस्ट कहीं भी। वैसे तो इस ड्रिंक को दुनिया में हर जगह बेचा जाता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसने अपनी एंट्री नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में नहीं की है। असल में इन दोनों देशों में यूएस ने लॉन्ग टर्म ट्रेड बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से कोका कोला की एंट्री इन दोनों देशों में नहीं हो पाई है। नंबर 2, द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड फिट इनसाइड लॉस एंजलिस। आई नो, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7.5 बिलियन के आसपास है और लॉस एंजलिस का टोटल एरिया 500 स्क्वायर माइल्स के आसपास है। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक, अगर हम शोल्डर टू शोल्डर यानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहें तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन लॉस एंजलिस में फिट हो सकती है। नंबर 3, जेनेट रैंकिंग, द लोन फाइटर। वी ऑल नो दैट वुमेन हैज़ टू स्ट्रगल द हार्डेस्ट फॉर देयर राइट्स। इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ऐसी ही एक महिला थी जेनेट रैंकिंग। वो पहली अमेरिकी महिला थी जो 1916 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्ट होके आई थी। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात थी वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में उस समय वुमेन्स को वोट करने का राइट नहीं था, और वो राइट उन्हें 1920 में मिला, 4 साल के बाद, जब जेनेट रैंकिंग ऑलरेडी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर थी। खैर, उन्होंने काफ़ी मेहनत की वुमेन्स के वोटिंग राइट्स के लिए और उन्होंने लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि बाद में 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना और 1920 में अमेरिका में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला। नंबर 4, अब्राहम लिंकन वॉज अ बॉक्सर टू। आपने अब्राहम लिंकन के बारे में तो सुना ही होगा। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट, जिन्होंने अमेरिका को पॉलिटिकल क्राइसिस से बचाया ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स, स्लेवरी को ख़त्म किया, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया, यूएस इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया और भी बहुत कुछ किया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब्राहम लिंकन एक बॉक्सर भी थे और उन्होंने अपने लाइफ में ऑलमोस्ट 300 मैचेस खेले, जिसमें सिर्फ एक बार उन्हें हारना पड़ा। बाद में आगे चल के उन्हें 1992 में अमेरिका के नेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में जगह भी मिली। नंबर 5, सहारा डेजर्ट टोटल एरिया इज इक्विवेलेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आप यही बोलोगे कि ये कौन नहीं जानता, सहारा डेजर्ट। आई नो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सहारा डेजर्ट एरिया के हिसाब से या फिर चाइना के टोटल एरिया के ही बराबर है? अगर नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। देखिए, सहारा डेजर्ट का टोटल एरिया है अबाउट 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स और यूएस और चाइना की टोटल एरिया है अबाउट 3.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि सहारा डेजर्ट का सिर्फ 15% एरिया ही सैंड से ढका हुआ है। नंबर 6, द वियर्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी ऑल नो अबाउट द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? तो हमारा अगला फैक्ट इन्फो उसी पे है। आप सब शार्क के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि मछलियों में एक प्रेडेटर क्लास है, यानी कि वो जो शिकार करती है। तो दुनिया में शार्क के 440 प्रकार होते हैं। उन्हीं में से एक होती है टाइगर शार्क। तो मम्मी टाइगर शार्क जब भी बच्चे देती है तो उन बच्चों में से जो सबसे पहले बच्चा हैच होता है वो अपने बाकी के सिबलिंग्स को खा जाता है ताकि वो हंगर से सर्वाइव कर सके। नंबर 7, इंडोनेशियन पीपल आर द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। वेल, लंबे और नाटे लोग तो दुनिया में हर जगह होते हैं और ये लोगों के जीन पे डिपेंड करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू www.averageheight.co के मुताबिक इंडोनेशिया के लोगों की हाइट सबसे कम होती है दुनिया में, बाय टेकिंग बोथ जेंडर इनटू अकाउंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, जो एवरेज एडल्ट होते हैं इंडोनेशिया में, उनकी हाइट होती है अराउंड 5 फीट 2 इंचेस।
आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन से देश की एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो दुनिया में जिस देश की एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा होती है वो है नीदरलैंड। वहाँ की एवरेज हाइट होती है 6 फीट। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।